जो बात मैंने की वो तो मेरे लिए थी, आपके लिए थी। होते हैं बहुत से बदबख्त जिनके पास बाकी की जिंदगी गुजारने का कोई जवाब नहीं होता। अरे कहना क्या चाहते हो? हेलो हेलो, कैसी तबीयत है आपकी? हाँ मैं बेहतर हूँ, लेकिन यहाँ अचानक कैसे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। जैसे कि ड्रामा सीरियल नमक का हराम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार मोड़ पे आ चुका है। ड्रामा सीरियल नमक हराम के रिव्यू शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी चैनल पे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। सिर्फ एक शख्स है जो अस्मा पे यकीन करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अरसल है। लेकिन इस बात पे ऐमन भी अरसल से झगड़ा करती है, कहती कि तुम और मैंने खुद देखे कि वो घर से खुद गई है। मैं इस बात पे यकीन करती हूँ वो घर से खुद भागी थी। लेकिन अरसल कहते हैं मैं इस बात पे यकीन नहीं करता क्योंकि अस्मा ऐसी नहीं है। तुम उसे बचपन से जानते हो, वो ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। ऐमन से ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मुरीद अस्मा से शादी करेगा। वो इसी बात पे गुस्सा करती है कि अस्मा से कहते तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो रही। लेकिन इधर मुरीद बहुत ज़्यादा खुश होते क्योंकि उसके दिल की तमन्ना पूरी होने हमको सिखा रिया है होने वाली है। वो इतना बड़ा प्लान करता है जिसकी वजह से वो आज उसका वो प्लान आधा तो कामयाब हो चुके, लेकिन जो आधा रहते वो उसे भी कामयाब करके छोड़ेगा। अस्मा बीबी मुरीद को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो अपने जेवरात और प्रॉपर्टी के कागजात मुरीद को देती है, कहती ये काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, 50-60 करोड़ के हैं, तुम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हो। लेकिन मुरीद कहते हैं मैं तो खानदानी नौकर हूँ, मैं सिर्फ इधर से मर कर जा सकती हूँ। तो मेरा जनाजा ही यहाँ से जा सकते, लेकिन मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। मैं अपनी ईमानदारी से लेकिन ये जेवरात और कागजात नहीं रख सकता। मैं अपने दिल की खुशी के लिए आपकी मदद ज़रूर करूँगा। लेकिन वो दिल ही दिल में कहते अब तो मैं अमीन कुरैशी को छोड़ूंगा नहीं, अब तो मेरा बदला लेने का टाइम आ चुका है। अमीन कुरैशी का दोस्त उसे दिलासा देते हुए कहते यार परेशान न हो, एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी बेटी की शादी भी हो जाएगी। मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरा बेटा आप तुम्हारी बेटी के लिए शादी के लिए नहीं मान सकता। मैं एक खुद बेटी का बाप हूँ। लेकिन अमीन कुरैशी कहते मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने आज तक इतनी जिल्लत कभी बर्दाश्त नहीं की क्योंकि मैंने हमेशा सर उठा के चला। ये पहली बार वो भी अपनी बेटी की वजह से इतनी जिल्लत बर्दाश्त कर रहा। हवा निकल गई। मुस्तफ़ा भाई मुरीद को शाबाश देते हुए कहते तुमने आखिरकार अपना प्लान कामयाब कर ही लिया है, तुमने जो चाहा था वो हासिल किया है। तुम हमेशा अस्मा बीबी से शादी करने की तमन्ना की थी तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ था। मैंने सोचा था ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन तुमने ये करके दिखाया है। मुस्तफ़ा भाई कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो जश्न बनता है। लेकिन आगे से मुरीद कहते हैं नहीं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मैंने ऐमन बीबी को रोते हुए देखा है। मैं उनके आंसू बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं आज भी इस घर में मौजूद हूँ तो सिर्फ और सिर्फ ऐमन की वजह से। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मैं उनकी मोहब्बत की कदर करता हूँ। लेकिन मैं नौकर हूँ तो मैं उनसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अस्मा बीबी को पसंद करता हूँ और शादी भी करके दिखाऊंगा। मुरीद ने जो अस्मा बेगम से वादा किया था कि वो उनसे शादी करने से इनकार करेंगे, अब उसने वो अमीन कुरैशी साहब के सामने इनकार करना था। लेकिन आगे से जब अमीन कुरैशी से कहते हैं कि अस्मा बीबी मुझसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं है, तो आगे से अमीन कुरैशी साहब कहते हैं कि तुम इस घर के नौकर हो तो नौकर ही बन के रहो। मैं सिर्फ और सिर्फ अस्मा को सज़ा देना चाहता हूँ, तुम अस्मा से सिर्फ और सिर्फ सज़ा के तौर पे शादी कर रहे हो, वरना मैं तुम्हें अपना दामाद कैसे बना सकता हूँ। लेकिन मुरीद हिम्मत ना हारते हुए कहते हैं कि साहब मैं आपको एक मशवरा दूँ, अगर आपको बुरा ना लगे। तो कुरैशी साहब कहते हैं कि जी बोलिए क्या कहना चाहते हैं। तो आगे से मुरीद कहते हैं कि आप अरसल साहब की शादी अस्मा बीबी से करा दे। तो ये बात अमीन कुरैशी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि मुझे आपा से बात करनी होगी अरसल की अस्मा से शादी के लिए। लेकिन जब वो अपनी आपा से बात करते तो उसकी आपा तो आपे से ही बाहर हो जाती है। वो कहती है मैं किसी कीमत पे भी बदकिरदार लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। लेकिन अरसल फिर भी अस्मा से शादी करना चाहता है क्योंकि वो तो अच्छी तरीके से जानते कि अस्मा बुरी लड़की नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन उसकी माँ ये बात बिल्कुल नहीं मानती, कहती है मैं ऐमन के लिए इतनी मुश्किल से मानी हूँ तो मैं उस बदकिरदार लड़की के लिए कैसे मान सकती
सकती हूँ। अस्मा बीबी बहुत ज्यादा दुआएं मांगती है, कहती कि मेरी शादी मुरीद के साथ कैंसिल हो जाए। मैं मुरीद से कभी शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो इस घर का खानदानी नौकर है। लेकिन जब मुरीद आके उनसे माजरत करते, हाथ जोड़ के कहते हैं अस्मा बेगम मुझे माफ़ कर दे, मैं आपका काम नहीं कर सका, मैं मजबूर हूँ, मैं इस घर का खानदानी नौकर हूँ, मैं अमीन कुरैशी साहब के सामने नहीं बोल सकता, जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। लेकिन अस्मा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कुरैशी साहब के पास जाती कि अब कहती है बाबा मैं मुरीद से कभी भी शादी नहीं करूँगी क्योंकि मैं बेकसूर हूँ, मैं मजलूम हूँ। लेकिन उसका बाप कहते कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुरीद से शादी करनी होगी। लेकिन अस्मा बहुत ज़्यादा जिद करते थे जिसकी वजह से अमीन कुरैशी को हार्ट अटैक आते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं लेकिन मुरीद ज़्यादा परेशान नहीं होता। लेकिन वो इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता अमीन कुरैशी को। वो चाहते हैं कि अमीन कुरैशी तड़प तड़प के मरे जैसे उसकी माँ मरी थी। जब अस्मा ऐमन से पूछती है, कहती है कि बाबा कैसे हैं, तो आगे से ऐमन कहती है ये सब तुम्हारी वजह से, तुमने हम सब की ज़िंदगी अजाब बना के रख दी, तुम कब की यहाँ इस घर से चली क्यों नहीं जाती। लेकिन अस्मा कहती है कि ये सब इन बातों का टाइम नहीं है, तुम बताओ बाबा कैसे। लेकिन ऐमन गुस्से से बाहर चली जाती है। उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अमीन कुरैशी के हार्ट अटैक की खबर जब मुस्तफ़ा भाई को मिलती तो वो मिलने आ जाते, कहते मैं अमीन कुरैशी को देखना चाहता हूँ, जिस तरह उसने मेरी फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद की थी वैसे मैं देखना चाहता हूँ अमीन कुरैशी मरते हुए कैसे लग रहा है। लेकिन मुरीद कहते ये सही टाइम नहीं है, मैं तुम्हें अभी नहीं मिलवा सकता क्योंकि अगर तुम अभी मिलने गए तो सबको शक हो जाएगा कि हम लोग ने प्लान बनाए हो। लेकिन मुस्तफ़ा जिद कर रहा होता है। व्यूअर्स आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे रिव्यूज़ देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ।